हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथ्स के चैप्टर स्टैटिक्स को। यह स्टैटिक्स का लेक्चर 2 होगा। इससे पहले हमने स्टैटिक्स पे एक और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले और भी बहुत सारे आपके जो चैप्टर्स आपके एग्जामिनेशन में पढ़ने हैं, आपके जो सिलेबस में हैं, उन सभी सिलेबस से रिगार्डिंग हमने वीडियोज़ को प्रोवाइड करवाया है और सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो आप जाकर सेक्शन 2 के मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ को आप आसानी से एक्सेस कर पाइएगा। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डायरेक्टली आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। वीडियो में पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, लिखा गया है, देखिए अभी क्या है, एग्जामिनेशन का टाइम हमारे पास नज़दीक आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन की ओर फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि क्या हो, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारा प्रैक्टिस हो जाता है तो हमें क्या होगा, एग्जामिनेशन में ये सभी चीज़ हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को बना के निकलेंगे और यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को आपको समझाते हुए। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे किसी भी क्वेश्चंस पे, क्योंकि मोर नंबर क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि वी कैन ग्रुप डाटा इनटू डैश वेज। कहा जा रहा है कि हम लोग किसी डाटा को कितने वेज में ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आप बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, यानी 3 वेज में। कुछ बच्चों को लगेगा 3 वेज जो होंगे वो होंगे मीन, मीडियन एंड मोड, जबकि आपका ये जो सोचना है वो क्या है, आपका गलत सोचना है, ये आपका क्या है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर होगा। यहाँ पे आपको बता दें कि किसी भी डाटा को आप 2 वेज में क्या कर सकते हैं, उसको ग्रुप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका जो दोनों ग्रुप यानी दोनों जो वेज होते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 वेज आर, ये दोनों वेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहला लिख लीजिएगा यहाँ पे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, CONTINIOUS, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या हो गया, आपको इन्हीं 2 तरीके से आप किसी भी डाटा को ग्रुप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा, कभी ऑप्शन नंबर ए टिक नहीं लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा गया है कि द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज 6, 5 क्वांटिटीज़ का एवरेज 6 दिया गया है, और एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 4, और उनमें से 3 का एवरेज कितना है, 4 दिया जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि द एवरेज रिमेनिंग 2 नंबर्स, यानी जो बचे हुए 2 नंबर्स का एवरेज क्या होगा। देखिए, हिंदी में क्वेश्चन समझिएगा, जो भी हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं, भले यहाँ पे इंग्लिश में लिखा रहता है, लेकिन आपको हम हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में टाइप करने के लिए हमारे पास कोई भी है नहीं, और हिंदी में टाइप करने में बहुत मुश्किल लगता है, इस कारण से हम आपको यहाँ पे हिंदी में ही बोलते चलते हैं, भले ही इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखा गया है। कहा जा रहा है कि 5 क्वांटिटीज़ का एवरेज 6 है, और कहा जा रहा है कि उनमें से 3 क्वांटिटीज़ का एवरेज 4 दिया जा रहा है। तो बचे हुए जो 2 क्वांटिटी होंगे उनके एवरेज क्या होंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर के मान लेते हैं कि हमारा जो क्वांटिटीज़ है, गिवन क्वांटिटी, वो A1 A2 A3 A4 A5 है। तो पाँचों क्वांटिटी का सम क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इन पाँचों क्वांटिटी का सम क्या हो जाएगा, वो हो जाता है आपके नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी 5 क्वांटिटीज इंटू क्या है, उनके मीन, या फिर कह सकते हैं उनके एवरेज। तो ये क्या है, मीन और एवरेज उनके क्या दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं। तो 5 6 30, यानी तीनों जो आपके पाँचों क्वांटिटीज है उनका सम कितना हो जाएगा, उनका सम 30 हो जाएगा। उनमें से 3 क्वांटिटीज़ का क्या कहा जा रहा है आपसे, उनका वैल्यू कितना दिया जा रहा है, उनका मीन कितना दिया जा रहा है, 4 दिया जा रहा है। तो उन तीनों क्वांटिटी का सम मान लेते हैं कि A1 A2 और A3 है, तो इनका सम किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी 3, और इन तीनों का मीन कितना है, 4 है, तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बचे हुए 2 क्वांटिटीज़ का मीन। तो बचे हुए 2 क्वांटिटी का सम निकालेंगे, तो बचे हुए 2 क्वांटिटी का जैसे ही हमें सम पता चल जाएगा तो मीन हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो बचे हुए 2 क्वांटिटीज़ का हम सम को यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं A1 A2 A3, ठीक है, और यहाँ पे A1 A2 A3 का वैल्यू हमको 12 मिला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12 प्लस A4 प्लस A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 30 के बराबर हो जाएगा। तो A4 प्लस A5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 माइनस 12, तो 30 माइनस 12 का वैल्यू आएगा 18, क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो हमें A4 और A5 का वैल्यू पता चल चुका है। तो हम रिमेनिंग 2 नंबर जो हमारे पास है उनके क्या हम ये उनके हम एवरेज नहीं निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग
रिमेनिंग 2, ठीक है, बचे हुए 2 का एवरेज कितना हो जाएगा, ये बचे हुए 2 हमारे A4 है तो A4 प्लस A5, किसी का एवरेज इस तरह निकालते हैं जितने नंबर होते हैं उनका ऊपर का सम और नीचे उनके क्या होते हैं टोटल उनकी संख्या। जैसे A4 A5 हमारे पास 2 नंबर है तो A4 प्लस A5 कर देंगे, और 2 नंबर है तो उनका संख्या कितना है 2 ही है, तो नीचे क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। तो A4 प्लस A5 का वैल्यू हमें पता चल चुका है जो कि 18 है, और उससे 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9। तो दिए हुए हमारे जो बचे हुए रिमेनिंग जो 2 आपके नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या आएगा, उनका एवरेज आएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा वीडियो हम फास्ट चलेंगे क्योंकि अब समय हमारे पास कम है, तो जल्दी से जल्दी हम वीडियोस को कवर, बचे हुए चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरा कोशिश रहेगा कि मैथमेटिक्स कम से कम आपके सारे कवर हो पाए। ठीक है, जीडी सेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा गया है कि द रेंज ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 2, 3 जो भी दिया गया है इज, इन ऑब्जर्वेशन का रेंज क्या होगा। ठीक है, रेंज क्या होगा, तो याद रखिएगा रेंज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। आपको ये नया आपके लिए सामने क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, इससे पहले शायद ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हैं कि नहीं ये मैं नहीं पता, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बना लीजिए, इसको याद रखिए कैसे बनाना है। तो रेंज आपको जब भी निकालने का है कुछ दिए हुए ऑब्जर्वेशन का, तो आपको क्या करना पड़ता है रेंज निकालने के लिए, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से घटाना पड़ता है आपको मिनिमम ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, मिनिमम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से अगर आप मिनिमम ऑब्जर्वेशन को घटा लेते हैं तो वही आपका रेंज होता है। ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे चलिए रेंज को फाइंड कर लेते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, यानी जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आया होता है वही हमारा मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होता है, और जो सबसे कम टाइम आया होता है वही हमारा मिनिमम ऑब्जर्वेशन होता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा टाइम्स मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये नहीं है, सॉरी, यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आपके मैग्नीट्यूड को बताएगा। ठीक है, यानी जो सबसे ज़्यादा आपका वैल्यू आपको प्रदान करता हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 जो है ये सबसे ज़्यादा तक गया हुआ है, हमारे ऑब्जर्वेशन में 9 जो है वो सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी गया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 और माइनस करेंगे मिनिमम ऑब्जर्वेशन, यानी जो सबसे ज़्यादा सबसे कम जिसका मैग्नीट्यूड होगा, तो सबसे कम मैग्नीट्यूड वाला यहाँ पे 2 है, तो 9 - 2 गया तो कितना आएगा, 9 - 2 गया तो 7 आएगा। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, तो इसका रेंज हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन लिखा रहा था तो आपको क्या देखना होता, आपको देखना होता कि कौन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, और वो उसमें से माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, यानी जो सबसे कम टाइम्स आया हुआ है उससे। लेकिन यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक सुनिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ मिनिमम ऑब्जर्वेशन नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे सिंपली मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम ऑब्जर्वेशन कहा जा रहा है। तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए आपका जो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला जो वैल्यू होगा उसको घटाना होगा मिनिमम ऑब्जर्वेशन यानी सबसे कम मैग्नीट्यूड वाले वैल्यू से। ठीक है, तो समझ में आ चुका है आपको रेंज कैसे निकालना है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो 4th नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि द मीन ऑफ 6 नंबर इज 30, 6 नंबर का मीन 30 दिया जा रहा है, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर इज 29। अगर एक नंबर को क्या करते हैं हटा देते हैं तो जो हमारा रिमेनिंग नंबर हो जाता है उनका मीन 29 हो जाता है। ठीक है, उनका मीन कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो एक्सक्लूडिंग नंबर है यानी जिस नंबर को हमने हटाया वो नंबर हमारा क्या है। ठीक है, फिर से सुनिए, 6 नंबर का मीन दिया जा रहा है 30, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ 6 नंबर्स, क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ उन 6 नंबर का सम ऑफ 6 नंबर्स, यानी उन 6 नंबर का सम्स क्या हो जाएगा, उन 6 नंबर का सम हो जाएगा 6 × 30 यानी 6 5 ये, ठीक है, 6 3 18 यानी 180, यानी 6 नंबर का सम हमारा हो जाएगा 180 हो जाएगा। इन 6 नंबर में से हम एक नंबर को घटा लेंगे तो अब हमारे पास कितने नंबर बच जा रहे हैं, 5 नंबर बच जा रहे हैं। तो उन 5 नंबर का जो मीन है वो हमें 29 दिया जा रहा है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, हम सम ऑफ 5 नंबर्स निकाल लेंगे। तो सम ऑफ 5 नंबर्स क्या हो जाएगा, 5 × आपका ये 29, तो 5 × 29 कितना होता है, 5 × 29 होता है 145। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो एक्सक्लूडिंग नंबर यानी जिस नंबर को हमने हटाया उस नंबर का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 6 नंबर में से यानी सम ऑफ 6 नंबर में से सम ऑफ 5 नंबर को घटा लेंगे तो वो वाला नंबर हमें पता चल जाएगा जो कि हमने एक्सक्लूड किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लूडेड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्सक्लूडेड नंबर हो जाएगा हमारा 180 में से 145 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा 35, तो आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया आपको कैसे वो एक्सक्लूडिंग नंबर जो कि आपको निकालना है वो कैसे निकालना है, आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप समझिएगा और देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा जा रहा है कि मीन ऑफ 100 आइटम इज 49, इट वाज डिस्कवर्ड दैट 3 आइटम्स विच शुड हैव बीन 60 70 80 वेयर रॉन्गली रीड एज 40 20 50 रेस्पेक्टिवली, द करेक्ट मीन इज। कहा जा रहा है ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में हमेशा दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 100 आइटम्स का मीन जो है वो 49 दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है, 100 आइटम्स का मीन 49 दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम
सम ऑफ 100 आइटम्स, उन 100 आइटम्स का सम कितना हो जाएगा 100 गुने 49। ये तो आपको पता हो चुका है, अब ये सब चीज़ आपको लिए बहुत अब आसान हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका 100 इंटू 49 क्या हो गया 4900 हो गया, ठीक है। देन फिर कहा जा रहा है कि इट वाज डिस्कवर दैट, हमने ऐसा देखा गया वहाँ पे कि जो 3 आइटम्स हैं जो कि 60, 70 और 80 हैं, जिनको कि हम रॉन्गली पढ़ लेते हैं और उसको रॉन्गली पढ़ने के बाद हम 40, 20 और 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो रॉन्गली पढ़ लिए तो मीन जो हमारा आया वो भी क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। अब मान लीजिए किसी नंबर को हम गलत रीड कर लिए तो उसी गलत रीडिंग नंबर को हम अपने मीन में डाल देंगे, तो जैसे ही मीन में उस गलत नंबर को डालेंगे तो हमारा मीन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि अगर हम उस जो गलत नंबर है उसको हम हटा के सही नंबर डाल दें तो हमारा जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी हमारा जो करेक्ट मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि सम ऑफ 100 आइटम्स हमने निकाल लिया, हम निकालेंगे यहाँ पे सम ऑफ क्या है आइटम्स एडेड, हमें जो आइटम्स ऐड करना है, यानी हमें क्या आइटम्स ऐड करना है जो करेक्ट वाला है, करेक्ट वाला क्या है 60, 70, 80 है, तो हमें इसी को ऐड करना है। तो सम ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ आइटम्स क्या करेंगे रिप्लेस्ड, जिसको कि हमको सॉरी सम ऑफ आइटम्स एडेड, यानी जिसे कि हमें क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड हमें यही करना है सही वाले को, यानी 60, 70, 80 वाले को ऐड करना है, तो जोड़ देंगे 60, 70, 80 को जोड़ देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आपका 60, 70, 80 मिला के वैल्यू आ जाएगा 210। हमको कहना पड़ेगा कुछ नंबर को हटाना पड़ेगा, कौन से नंबर को हटाना पड़ेगा, जो गलत वाला नंबर है, ठीक है। गलत वाला नंबर को हटाएंगे तभी तो हम क्या करेंगे सही वाला नंबर उसके जगह पर डालेंगे। तो हम लिखेंगे सम ऑफ आइटम्स क्या करेंगे जिसको हमको रिप्लेस करना है या फिर रिमूव करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस। हम रिमूव तो करेंगे नहीं, एक्चुअल में उसके जगह पे सही नंबर डाल देंगे, तो हम उसका करेक्ट जो वर्ड होगा उस समय वो आपका रिप्लेस होगा, तो हम क्या करेंगे उस जगह रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेसिंग नंबर हमारा क्या है, हमारे रिप्लेसिंग नंबर है 40 है, 20 है, 50 है। तो इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा आइटम रिप्लेस का वैल्यू आ जाएगा 110, क्या जाएगा 110 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो अब जो नया सम हो जाएगा, ठीक है, अब जो हमारे पास नया सम हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि सभी करेक्ट नंबर के साथ साथ, यानी हमारा पहले वाला नंबर उसमें से क्या करेंगे नया सम निकालने के लिए, यानी जो हमारा अब करेक्ट सम होगा अपॉन क्या करेंगे टोटल नंबर कर देंगे, तभी तो हमारा करेक्ट मीन निकलेगा ना। तो सबसे पहले करेक्ट सम निकालना पड़ेगा, करेक्ट सम यानी न्यू सम, ठीक है। तो न्यू सम फाइंड करते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू सम, हमारा जो नया सम होगा वो क्या होगा, उसमें से क्या करेंगे नए सम के निकालने के लिए हम 4900 लिखेंगे, यानी जो एक्चुअल हमारा शुरू का सम है वो उसमें से क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको हमें ऐड करना है तो इसको हम ऐड कर देंगे और क्या करेंगे इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसको हमको वहाँ से हटाना है। तो हमने 210 को ऐड कर दिया, 110 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो 4900 प्लस 210 प्लस माइनस 110, ठीक है। तो इसको करने के बाद हमें वैल्यू मिल जा रहा है 5000, क्या मिल जाएगा 5000। तो हमारा करेक्ट मीन कितना हो जाएगा, करेक्ट मीन हो जाएगा हमारा आपका जो हमारा करेक्ट सम आया है, यानी देखिए न्यू सम या फिर इसको लिख सकते हैं आप करेक्ट सम, सही वाला सम, ठीक है। तो 5000 बटे क्या लिखेंगे, अभी भी हमारा टोटल नंबर 100 ही है, ठीक है। तो ये जो 20 से 20 कट गया वैल्यू आ गया 50, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम करेक्ट मीन कितना मिल गया हमें, करेक्ट मीन मिल गया 50 मिल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर के आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। शायद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ये क्वेश्चन को हमने कैसे बनाया है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, सो याद रखिएगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आने के चांसेस पूरा बन सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है इसको समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 15.5, ठीक है। लेटर इट वाज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 24 वाज मिसरीड एज 42। 20 आपका ऑब्जर्वेशन का मीन हमें 15.5 दिया जा रहा है। बाद में देखा जाता है कि जो एक ऑब्जर्वेशन है 24 नंबर, जिसको कि हम 24 के बदला उसको 42 पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उस 24 के बदला हम उसको 42 पढ़ लिए, मतलब हम गधा है तो हम 24 के बदला 42 पढ़ लिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम गधा है तो हम अच्छा भी बन सकते हैं। हम उसको अच्छा कैसे बनेंगे, तो उस गलत नंबर को जो हम पढ़े हैं उसको क्या करेंगे उसके जगह पे सही नंबर को डाल देंगे और सही नंबर को डालने के बाद सही मीन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग तो बहुत तेज हैं, हम लोग क्या है बहुत तेज हैं, तो चलिए तेज़ी दिखाते हैं यहाँ पे। कैसे तेज़ी दिखाएंगे, तो कैसे करना आपको पता हो चुका है, पिछले जस्ट क्वेश्चन में हमने ये बताया है क्वेश्चन को। तो सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, 20 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 20 गुने उसका मीन 15.5, तो ये 1.5 क्या है, ठीक है। चलिए 15.5 अच्छा से लिख देते हैं 15.5, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 15.5 गुने 20, तो ये आपका 310, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेक्टेड सम, यानी हमारा सही जो सम होगा वो क्या होगा 310 में से हम क्या करेंगे करेक्ट वाला जोड़ देंगे और क्या करेंगे जो इनकरेक्ट है उसको घटा लेंगे। तो करेक्ट वाला 24 जोड़ दिया, जो हमने मिसरीड कर लिया, जो हमारा इनकरेक्ट है वो 42 है, क्या है 42 है, तो 42 को इसमें से क्या करेंगे हम घटा लेंगे। तो घटाने और जोड़ने के बाद हमारा वैल्यू कितना आएगा, इसको करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा 292, ठीक है। तो करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट मीन हमारा सही मीन क्या हो जाएगा, तो
करेक्ट मीन लिख लेते हैं, ठीक है। करेक्ट मीन वो आएगा 292 अपॉन, अभी भी वैल्यू हमारे पास ऑब्जर्वेशन 20 ही है, तो 292 अपॉन 20 यानी आपका 14.6 ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा जा रहा है कि द मीन of set of 20 observation is 19.3, the mean is reduces by 0.5 when a new observation is added to the set, the new observation is, ठीक है। कहा जा रहा है कि अगर 20 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है 19.3, देन फिर कहा जा रहा है कि मीन इज रिड्यूस्ड बाय 0.5, मीन जो होता है हमारा 0.5 से घट जाता है वेन न्यू ऑब्जर्वेशन एडेड, जब हम नए ऑब्जर्वेशन को कुछ ऐड उसमें करते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वो न्यू ऑब्जर्वेशन क्या है जो कि हमने उसमें ऐड किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। अभी तक जितने कंसेप्ट जो हमने आपको बताए हैं, जो भी क्वेश्चन हमने सिखाया है, और उनको ध्यान में होगा आपको, तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। कोई इसमें आपको डाउट नहीं होगा। तो इसका जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, अगर नहीं बनता है तो हम आने वाले लेक्चर्स में आपको हम इसके सॉल्यूशंस को दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर में लिखा जा रहा है कि ऑब्जर्वेशन 29, 32, 48, 50, x + 2, 72, 78, 84, 95 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सभी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा इफ मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, अगर हमारे डाटा का मीडियन कितना है 63 है। मीडियन निकालने का तरीका हमने बताया है। तो सबसे पहले हम वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो पहले से हमें अरेंज करके दिया जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 29, 32, 48, 50 और क्या है x + 2, 72, 78, 84 और 95, ठीक है, 95। ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हमारे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये सभी क्या है हमारे असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन है। हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए देखेंगे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को देखेंगे फिर हम, ठीक है, OBSCR VATION। पहले हमको क्या देखना है, पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज है, तो यहाँ पे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, ये पहले से अरेंज किया गया है। फिर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, जो कि क्या है आपका इवन है। ये ऑब्जर्वेशन कैसा है हमारा, इवन ऑब्जर्वेशन है। तो इवन ऑब्जर्वेशन का मीडियन हमने आपको निकालना बताया है। इवन ऑब्जर्वेशन में क्या होते हैं, जो मिडिल टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं। इवन ऑब्जर्वेशन में 2 मिडिल टर्म होते हैं, तो दोनों मिडिल टर्म का ऑब्जर्वेशन को हमको ऐड करके 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे मीडियन को निकालेंगे हम। तो लिखेंगे यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितने ऑब्जर्वेशन टोटल 10, तो 10/2th टर्म, वैल्यू ऑफ 10/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 10/2 + 1th टर्म, ठीक है। यानी 10 + 1 + 1, 10/2 + 1 यानी आपका 10/2 यानी 5 टर्म, और +5 + 1 यानी 6 टर्म, ठीक है। इन दोनों का जो टर्म होगा, इन दोनों का वैल्यू को भाग करेंगे 2 से, यही हमारा क्या देगा, मीडियन देगा। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टर्म है वो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, ठीक है। ये कितना है, 8 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के हम क्या करते हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम आपको 2 टर्म्स का यानी 2 मिडिल टर्म्स आते हैं, तो दोनों मिडिल टर्म्स का सम बटे क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो वही हमारा मीडियन देता है। तो मीडियन का वैल्यू हमें कितना दिया जा रहा है, मीडियन का वैल्यू हमें दिया जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मीडियन डाटा है 63 यानी 63 दिया जा रहा है, ठीक है। मीडियन का वैल्यू 63 दिया जा रहा है, और 10/2 यानी 5, पाँचवा टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5, पाँचवा टर्म x है, और छठा टर्म x + 2 है। तो ये x है, और दूसरा क्या है, x + 2 है, अपॉन क्या है, 2 है। यही हमारा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस यानी 2x प्लस, एक सेकेंड, 2x + 2 इज इक्वल टू 63 × 2, तो 2 से आपको क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो x + 1 का वैल्यू कितना आएगा, 63 × 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो x + 1 = 63, तो x = 62, x इक्वल क्या आ जाएगा, वैल्यू 62 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। 9 डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जर्वेशन का मीडियन जो है वो 20.5 है। फिर कहा जा रहा है कि इफ़ यदि ईच ऑफ लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाई 2, यदि प्रत्येक आपके ऑब्जर्वेशन के जो कहा जा रहा है कि इफ़ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन, यानी प्रत्येक जो लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन यानी लास्ट वाला जो 4 ऑब्जर्वेशन होंगे वो जो लार्जेस्ट होंगे, उनका अगर प्रत्येक वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, 2 से इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो आपको बताना है कि जो मीडियन होगा वो हमारा कितने से इंक्रीज कर जाएगा, और फिर या फिर मीडियन जो हमारा कितने से डिक्रीज कर जाएगा, या फिर मीडियन में कोई चेंज नहीं होगा, या फिर क्या होगा, आपको यह बताना है, ठीक है। तो मीडियन ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है
वो कितना है 9 है, ठीक है। और जबकि 9 जो क्या है एक ऑड है, तो ऑड नंबर में हमारा जो मिडिल टर्म होता है वो कितने आता है, मिडिल टर्म हमारे ऑड नंबर के लिए, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए मिडिल टर्म 1 आता है। तो जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए मिडिल टर्म हमारा 1 आया तो इस कंडीशन में हमारा मीडियन कैसे निकलेगा, तो मीडियन निकलेगा n+1/2, ठीक है। क्या होगा n+1/2/2, यही होगा, ठीक है। सॉरी बाई 2 नहीं होगा, सीधे आपका यही रह जाएगा, ठीक है। n+1/2 टर्म यही हमारा मीडियन होता है। तो n का हमारा क्या है यहाँ पे 9 है, तो 9+1 कितना होगा 10, 10/2 यानी 5th टर्म, ठीक है। 5th टर्म यानी 5वां टर्म क्या होगा, यही हमारा क्या होगा मीडियन होगा। 5वां टर्म हमारा मीडियन होगा, समझ रहे हैं। तो जब हमारा 5वां टर्म मीडियन होगा और 5 के बाद जैसे मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, यही 9 टर्म होंगे। ये हमारा 5वां टर्म क्या है, हमारा मीडियन है। यही 5वां टर्म हमारा क्या है, मीडियन है। यहाँ पे लिखते हैं 5वां टर्म मीडियन है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि लास्ट वाले 4 टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ठीक है। लास्ट वाले 4 टर्म, लास्ट वाले 4 टर्म यही है, 1, 2, 3, 4, यही 4 टर्म लास्ट वाले। इनको क्या कर दिया जा रहा है, आपको 2 से इंक्रीज कर दिया जा रहा है, इनमें 2 से इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो मीडियन में पूछा जा रहा है कि क्या कोई चेंजिंग होगा, नहीं होगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा 5वां ऑब्जर्वेशन ही मीडियन है, 5वां ऑब्जर्वेशन ही हमारा क्या है, मीडियन है। तो 5वें ऑब्जर्वेशन में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो मीडियन में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल सेट, यानी कहने का मतलब पहले वाले मीडियन के जैसा ही हमारा बाद वाला मीडियन भी रहेगा। अगर 5वें ऑब्जर्वेशन में कोई भी चेंजिंग होता तो मीडियन में उसी के अनुसार चेंजिंग देखने के लिए मिलता, लेकिन 5वें ऑब्जर्वेशन में कोई चेंजिंग हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए साथ समझ में आ चुका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है और ये कंसेप्ट जो है एक बेहतरीन लेवल का, एक अच्छे लेवल का कंसेप्ट है। याद रखिए जब तक कंसेप्ट नहीं पता रहे आप कितना भी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 10th नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1, x2, xn इज x बार। एन ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, आपका x बार दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इसका, इस दिए हुए एन ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको 2x1, 2x2, 2x3 अप टू 2xn है, ठीक है। तो हम अगर इसके मीन को निकाले तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कहाँ तक, xn तक। फिर प्लस में ये कितना है 3 जो है वो कितने n टाइम्स आएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ n, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, n होगा। तो ये हमारा बाद का मीन होगा। और आपको कहा जा रहा है कि x बार का वैल्यू क्या दिया जा रहा है, x बार का वैल्यू दिया जा रहा है x1 प्लस x2 अप टू कहाँ तक, xn तक, अपॉन कितना है, अपॉन n। ये आपका किसका वैल्यू है, x बार का वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इस n को प्रत्येक अलग अलग क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ है, अप टू xn तक, अपॉन n हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा आपका, ये एक सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा अपॉन n, प्लस में क्या हो जाएगा 3n/n, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम मीन के बारे में, तो मीन हमारा क्या निकलेगा, तो मीन हमारा निकलेगा, ये हमारा वैल्यू कितना है, x बार के बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ x बार प्लस 3, यही हमारा क्या मिलेगा, मीन हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ x बार प्लस 3। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। शायद अब आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन हमने बताया एक अच्छे लेवल क्वेश्चन और एक आपके एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का हमने आपको सॉल्यूशन दिया है। तो इस क्वेश्चन को बार बार देखिए और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको एक होमवर्क दिया गया है, उस होमवर्क को जरूर बनाइए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।